बुद्धा से अलग हटके एक और फिलॉसफी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, जिसे आप जैनिज़्म के नाम से जानते हैं। इवन नॉर्थ इंडिया के अंदर जैनिज़्म तो पहले से ही एग्जिस्टेंस में था जब वर्धमान का जन्म हुआ, यानी महावीरा। जैनिज़्म की शुरुआत फर्स्ट तीर्थंकर यानी फर्स्ट टीचर ऋषभदेव से हुई और उनके बाद अलग अलग 22 तीर्थंकर ने जैनिज़्म की लेगेसी को आगे बढ़ाया। लिस्ट आपके सामने है, पॉज करके वीडियो एक बार देख लीजिए। जैनिज़्म का आइडिया कहता है कि द होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड, ये किसी सुप्रीम आइडेंटिटी की रचना है और उनका मानना है कि रॉक्स, स्टोन्स और वाटर में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमें गलती से भी किसी ह्यूमन, एनिमल, प्लांट या इंसेक्ट को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जैनिज़्म बेसिकली अहिंसा के प्रिंसिपल को फॉलो करता है और जैनिज़्म स्पेसिफिकली इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ये जो आपकी लाइफ है ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है और जो आप इस जन्म में करोगे उसका फल अगले जन्म में आपको मिलेगा। और अगर इस बर्थ रीबर्थ के साइकिल से बचना है तो ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है। इसीलिए जैनिज़्म में एक स्पेसिफिक एज के बाद मोनेस्ट्री विजिट एंड मॉन्क मेडिटेशन मैंडेटरी, और मोनेस्ट्री में रहने वाले हर एक मॉन्क और नन को 5 वचनों का पालन करना होता है। फर्स्ट, अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को भी किसी भी तरीके की चोट नहीं पहुंचानी, मारना नहीं। अब्सटेन फ्रॉम लाइंग, झूठ नहीं बोलना। अब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, किसी भी तरीके की चोरी नहीं करनी। ऑब्जर्व सिलिब्रेसी, सिंपल लाइफ जीनी है। महावीरा की टीचिंग्स को उनके फॉलोअर्स ने स्टोरीज के फॉर्मेट में ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज में प्राकृत के अंदर लिखा ताकि ऑर्डिनरी लोगों को वो टीचिंग्स, वो बातें समझ में आ सकें। और उन्होंने इन टीचिंग्स की एक कंपाइलेशन बनाई जिसको उत्तर ध्यान सूत्र के नाम से जाना गया और उसे प्रिजर्व करके जैनिज़्म लाइब्रेरीज के अंदर रख दिया गया। जैनिज़्म इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर हुआ और इसके फॉलोअर्स ने काफ़ी सारी नेटिव लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत में बहुत सारे लिटरेचर्स को लिखा एंड उसके बाद उन्हें अटैच्ड लाइब्रेरीज के अंदर स्टोर करके रख दिया। मिड फर्स्ट मिलेनियम BC, ये वो टाइम था जब दुनिया भर के बड़े बड़े थिंकर्स और फिलोसोफर्स जगह जगह घूम रहे थे, जिनमें से ज़ोरास्ट्रियन ईरान के, कॉन्जी चाइना के, सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल ग्रीस के, और इंडिया से महावीरा और गौतम अपनी अपनी थ्योरीज लेकर के डिबेट्स किया करते थे ताकि भगवान और इंसान के इस बॉन्ड के कनेक्शन के रहस्य को सुलझाया जा सके। टीचर्स जो थे वो प्लेस टू प्लेस विजिट करके डिबेट्स किया करते थे और जो भी डिबेट में जीतता था पूरा संसार उनकी फिलॉसफीज को एक्सेप्ट कर लेता था। इवन ये सभी के सभी डिस्कशंस एक पॉइंटेड रूफ टॉप के नीचे बैठ करके की जाती थी जिसको लोग कुताग्रशाला बोला करते थे। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इंडियन टीचर्स जैसे महावीरा और बुद्धा ने सीधे सीधा वेदास की अथॉरिटीज को क्वेश्चन किया कि किसी भी इंसान की जो आइडेंटिटी है वो उसके कास्ट, क्रीड और जेंडर के बेसिस पे ना देख करके उसके काम और उसके नेचर से जज की जानी चाहिए, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी अलग खूबी के साथ इस धरती पर आया है और संसार को उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे सिस्टम में बिलीव करना चाहिए कि जो पिता ने किया वही आगे बच्चा भी करेगा। ऐसे फिलॉसफीज बुद्धा और महावीरा ने ऐसे बोल करके ही लोगों तक पहुंचाया था। स्कॉलर्स ने और भी बहुत सारी बुक्स श्रीलंका के लिए लिखी थी जैसे दीपवंसा और महावंसा। ये सारे के सारे टेक्स्ट पहले पाली में लिखे गए थे और बाद में इसे संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया और बहुत बाद में जाकर के ज़ोंग और फाहिन ने इसे चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जो कि इंडिया में एज ट्रैवलर्स आए थे। जिन टीचर्स ने इन सारी फिलॉसफीज़ का मेंशन किया वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे। पहले थे अजीबक यानी फैटलिस्ट और दूसरे थे मटीरियलिस्ट यानी लोक्याच। फैटलिस्ट बिलीव करते थे कि सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से लिखा जा चुका है, जिसे आप किस्मत का नाम देते हो। और मटेरियलिस्ट यानी लोकियात्स ये बिलीव करते थे कि आपके करंट जो कर्मस हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, जिसमें मैं नहीं बिलीव करता हूँ। अगर आप अजंता और एलोरा की गुफाएं देखोगे तो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट मॉन्क्स के रहने की ये जगह हुआ करती थी जहाँ पर वो लोग साथ में रहते भी थे और जितने भी भिक्खुस होते थे वो अपनी एक प्रॉपर ग्रुप बना करके सारे डिसीजंस भी लिया करते थे। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया था वो इतना ज़्यादा एडवांस था और आउटसाइडर्स ने उसे इतनी सफाई से डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ ने उसकी नॉलेज को चुरा करके अपने नाम कर लिया और पूरी दुनिया में अपने नाम से विख्यात कर दिया। कुछ लोगों ने उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और कईयों ने उसको प्रिजर्व करने के बहाने से उसे अपने साथ ले गए।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है। इवन उन लोगों ने तो हमारे गॉड्स का कंपैरिजन ग्रीक गॉड्स के साथ भी किया, जहाँ पर ग्रीक गॉड्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा सुपीरियर और फेमिलियर बताया और हमारे गॉड्स को बहुत ज़्यादा डरावना दिखाने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर बताया। हमने इस वीडियो के अंदर जितना कुछ भी समझा एंशिएंट इंडिया और हमारे रिलीजियस लीडर्स के बारे में, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसके अंदर मैं एंशिएंट इंडिया को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और अभी पूरा का पूरा ओशन पड़ा हुआ है एक्सप्लोर करने को। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सतीश साहू साइनिंग ऑफ।